नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तारीख में सनफ़ नाज़ुक के पहलू पर नज़र दौड़ाएं तो कदीम दौर से लेकर हमारे अपने अहद तक इस पहलू का यही मजमूई तासुर मिलता है कि हर दौर में औरत न सिर्फ मर्द के मरहून मिन्नत रही है, बल्कि औरत जुल्म जबर, जिल्लत व हकारत, बदसलूकी, तंग नज़री और जहालत के अंधेरों में घिरी मजलूमियत की एक दास्तान थी, जिसकी कई मिसालों में से एक घिनौनी और दर्दनाक मिसाल सती की अजियतनाक रस्म थी। ख़वातीन हज़रात, इसके असल मानी तो सादका के हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये लफ्ज़ ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल होने लगा जो शोहर की वफादार और इसके मरने के बाद इसकी लाश के साथ सती हो जाए। दोस्तों, उस ज़माने में औरत का सती हो जाना औरत की पाकीज़गी का आला तरीन मयार बन चुका था। ऐसी औरतों के किस्से और मिसालें आम थीं और सीता और सावित्री कहानियाँ मशहूर हो चुकी थीं, मगर फिर भी एक ऐसी रस्म का रवाज पा जाना जिसने हिंदुस्तान की तारीख को धुंधला दिया हो, आज भी एक मुअम्मा है। नाज़रीन इकराम, सती का रवाज इब्तिदा में राजपूतों के अलावा किसी और कौम में नहीं था जो इनमें बाहमी जंगो जदल या मुसलमानों के हमले की वजह से हुआ हो, मगर 19वीं सदी की इब्तिदा में बाल सती की ऐसी वारदातें इन कौमों में भी हुई जो कि खत्री या राजपूत नहीं थे, और जल्द ही ये रवाज हिंदुस्तान के शुमाली सूबों, जिनमें बंगाल भी शामिल था, आम हो गया। मादी हवस और मजहबी जुनून दोनों मिलकर इन बेबस औरतों को अपना शिकार बनाते और इन्हें बेरहमी से जला देते, जिसमें अगर शादीशुदा औरत का शोहर मर जाता तो औरत को भी शोहर के साथ आग में जला दिया जाता। अगरचे दोस्तों, इब्तदाई ज़माने में हिंदुस्तान में सती का रवाज नहीं था और शोहर के मरने पर बीवी उसकी लाश के साथ एक बार लिपट कर अलहदा हो जाती थी, जबकि बेवा को दूसरी शादी का इख्तियार भी था। लेकिन जब गुप्ता अहद में हिंदू मजहब का आगाज हुआ तो सती का रवाज सबसे पहले राजपूतों के जंगजू कबाइल से शुरू हुआ। वैसे तो इब्तिदा में औरत को मजबूर नहीं किया जाता था, मगर इनके साथ होने वाले सलूक के पेश नज़र औरतें खुद ही जलने को तैयार हो जाती थीं। फिर बाद में ये रस्म पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। ख़वातीन हज़रात, एक और रिवायत के मुताबिक जब महाभारत की जंग में कौरों को शिकस्त हुई और वो कत्ल हुए तो इनका अंधा बाप धोराष्ट्र ने राजपांडुओं के हवाले किया और खुद अपनी बीवी के साथ हिमालय चला गया, लेकिन कुछ ही अरसे में वहां आग में जलकर मर गया और साथ ही इसकी बीवी भी जल गई थी। लिहाजा यहां से कुछ जाहिलों ने अंदाजा लगाया कि चूंकि मौका महल की मुनासबत से सिर्फ शोहर का मरना वाज़ेह था, लेकिन जब बीवी जली हुई लाश की सूरत में मिली तो इसे बीवी की वफादारी के तौर पर सब औरतों में मशहूर कर दिया गया। और इसके बाद औरतों में यह रस्म चली कि शोहर की मौत पर बीवियां शोहर की चिता में साथ ही जलने लगीं। यहाँ तक कि इनके जहनों में ये बात बिठा दी गई कि वो अपने शोहरों की इताअत करें और इसकी मौत पर इसके साथ ही चिता में जलकर मर जाएं, क्योंकि इनके सती होने से शोहर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और वो स्वर्ग में शोहर के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी। वो इसी उम्मीद पर कि इसे और इसके शोहर को स्वर्ग यानी जन्नत की लज्जतें ऐशो आराम नसीब होंगे, खुशी खुशी जल जाती थीं। जबकि लोगों में यह भी मशहूर था कि सती होने वाली औरत को ताईद गैबी हासिल होती है और यह सब भगवान की तरफ से होता है। यही वजह थी कि सती होने वाली औरत की बद्दुआ से डरा जाता और इसके मरने से पहले इससे दुआएं करवाई जाती। गर्ज ये कि इस रस्म को पूरा करने में औरतों का जहन इस कदर बदला जा चुका था कि एक दफा बंगाल में एक सती के मौका पर एक औरत डरकर भाग निकली, लेकिन जब इसे लोग पकड़कर चिता में डालने लगे तो एक अंग्रेज ने इसे दोबारा चिता में डालने नहीं दिया और इसकी जान बच गई। लेकिन दूसरे दिन इस औरत ने आकर इस अंग्रेज को सख्त बुरा भला कहा कि तुमने मुझे जलील कर दिया। अगर मुझे अपने शोहर के साथ जल जाने दिया होता तो आज मैं जन्नत में शोहर के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रही होती। अब मेरे लवाहिकीन मुझे बुरा भला कहते हैं, बद्दुआएं देते हैं। तो दोस्तों, सती की रस्म से बच जाने वाली औरत का ये हाल था। जो औरतें खुद को आग के सुपुर्द नहीं करती थी, इन पर कई पाबंदियां और सख्त असूल कवायद लागू हो जाते थे। इनका हुस्न मसख कर दिया जाता, यहाँ तक कि इनका सर मुंडवाया जाता ताकि वो पुरकशिश न लगे। नाजरीन, उस जमाने की सती होने वाली औरतें सुर्ख रंग की पोशाक पहनती और इनका दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता। लिहाजा जहां सती की रस्म अदा होनी होती वहां गिरदोनवाह से लोग तमाशा देखने आते और हजारों का हुजूम जमा होकर इस रस्म को अदा होते देखता। जबकि वो औरत जिसने आग की नजर होना होता वो चिता की तरफ जाते हुए बज़ाहिर खुश खुश नारियल को हाथों में उछालते हुए जाती। जिस आग में इसे जलाया जाता था इसे भी बड़े एहतमाम के साथ रोशन किया जाता। इसमें रोगन, जर्द, घी और रुई होती थी, जबकि औरत अपने शोहर की लाश के साथ लकड़ियों पर बैठ जाती तो इसके अजीजो अकारिब लाश और औरत के गिर्द लकड़ियां चुनकर इसके ऊपर रुई और रोगन डाल देते ताकि आग तेज हो और औरत और लाश दोनों जल्दी भस्म हो जाएं। ख़वातीन हज़रात, ये भी मशहूर था कि मरने वाले के रिश्तेदार इसकी बीवी को इसलिए भी मजबूर करते थे कि मरने वाले की माल और दौलत इनके हाथ लग जाए।
मगर हिंदू मजहब में औरत को इस तरह का इस्तेहकाक हासिल नहीं था कि वो मालो दौलत अपने पास रखे या आज़ादाना ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से कबल का दौर औरतों के मुकाम व मर्तबे में मुसलसल जिल्लत और पस्ती का दौर था। यह अहद तारीख़ हिंद में तंग नज़री, अदम मुसावात और नाइंसाफ़ी का तारीख अहद था। लेकिन हिंदुस्तान में जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो सनफ़ नाज़ुक की तारीक ज़िंदगी रहमत खुदाबंदी और हुस्न सलूक से मुनव्वर हो गई, और यूं इस्लाम औरतों की तमाम दर्दनाक रस्मों से खलासी की वजह बन गया, जिसने औरत को बहैसियत इंसान तमाम फितरी और जायज़ हकूक़ दिए और इसका मर्तबा व हैसियत को आम लोगों में बुलंद करके अपने अजीम दीन होने का पहला हक़ अदा किया। इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम के बताए हुए तमाम हुकूक़ व फ़राइज़ को पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम जाहिलाना रस्मों से निजात अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी दिया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।